कभी तुमने खुद से यह प्रश्न किया है कि अच्छा इंसान बनना आखिर होता क्या है? क्या यह केवल दूसरों को खुश करने का नाम है, या अपनी गलतियों को छिपाने का, या फिर हर परिस्थिति में चुप रह जाने का? कृष्ण कहते हैं कि अच्छा इंसान बनना कोई दिखावा नहीं, यह एक अंदरूनी यात्रा है जो तब शुरू होती है जब मनुष्य अपने भीतर ईमानदारी से झांकना सीख लेता है। अच्छा इंसान बनने का पहला कदम है अपने मन को समझना, क्योंकि जैसा मन होता है वैसा ही व्यवहार बाहर आता है। अगर मन में द्वेष है तो शब्दों में कटुता होगी, अगर मन में करुणा है तो कर्म में मधुरता होगी। कृष्ण कहते हैं कि अच्छा इंसान वह नहीं जो कभी क्रोध न करे, बल्कि वह है जो क्रोध आने पर भी विवेक न खोए, जो पीड़ा में भी अपनी मर्यादा न छोड़े। अच्छा इंसान बनने का अर्थ है अपने लाभ से पहले अपने धर्म को देखना, यह समझना कि हर परिस्थिति में सही क्या है, न कि मेरे लिए आसान क्या है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचना शुरू करता है, तभी उसके भीतर अच्छाई का जन्म होता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि अच्छा इंसान वह नहीं जो कभी गिरे ही नहीं, बल्कि वह है जो गिरकर भी दूसरों को कुचल कर खड़ा न हो, जो अपनी चोटों के बावजूद किसी और को चोट न पहुंचाए। जीवन में जब तुम्हें पीड़ा मिले तो उसे कठोरता में मत बदलो, उसे समझ में बदलो, क्योंकि समझ से करुणा जन्म लेती है और करुणा ही अच्छाई की जड़ है। अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे आवश्यक है सत्य के साथ खड़ा होना, चाहे वह सत्य तुम्हारे पक्ष में हो या तुम्हारे विरुद्ध, क्योंकि झूठ से मिली शांति क्षणिक होती है, लेकिन सत्य से मिली पीड़ा भी अंततः आत्मा को मुक्त करती है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को समझने का प्रयास करता है वह धीरे धीरे स्वयं को भी समझने लगता है, और जो स्वयं को समझ लेता है वही वास्तव में अच्छा इंसान बन पाता है। अच्छे इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके मौन से होती है, उसके दान से नहीं, उसके व्यवहार से होती है, उसके ज्ञान से नहीं, उसके धैर्य से होती है। जब तुम किसी कमजोर को देखकर अपने भीतर श्रेष्ठता नहीं बल्कि जिम्मेदारी महसूस करते हो, जब किसी गलती पर तुम्हारा पहला भाव दंड नहीं बल्कि सुधार का होता है, जब किसी की सफलता तुम्हारे भीतर ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा जगाती है, तब समझ लेना कि तुम अच्छाई की राह पर चल पड़े हो। कृष्ण कहते हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं, केवल अपनी दृष्टि को शुद्ध करने की आवश्यकता है, क्योंकि शुद्ध दृष्टि से किया गया छोटा सा कर्म भी महान बन जाता है। अंत में कृष्ण यही कहते हैं कि अच्छा इंसान बनने का कोई अंतिम मुकाम नहीं होता, यह हर दिन का अभ्यास है, हर क्षण का चुनाव है, और जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा सा भी बेहतर बनने का प्रयास करता है वही वास्तव में अच्छा इंसान है। कृष्ण कहते हैं कि अच्छा इंसान बनने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है वैसे वैसे मनुष्य के सामने नई परिस्थितियां आती हैं, और हर परिस्थिति एक नया चुनाव मांगती है, अच्छाई का या सुविधा का, सत्य का या स्वार्थ का। अच्छा इंसान वही है जो बार बार अपने भीतर झांकने का साहस रखता है, जो यह स्वीकार कर लेता है कि वह पूर्ण नहीं है, कि उससे भी गलतियां होती हैं, लेकिन वही स्वीकार उसे सुधार की ओर ले जाता है। कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है वह आधी अच्छाई पहले ही पा चुका होता है, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो इंसान को बेहतर बनने से रोकती है। जब अहंकार टूटता है तब विनम्रता जन्म लेती है, और विनम्रता से ही सच्ची मानवता निकलती है। अच्छा इंसान बनने का अर्थ यह नहीं कि तुम हर किसी की बात मान लो, बल्कि यह है कि तुम हर किसी की पीड़ा को समझने की कोशिश करो। कई बार कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि निर्णय कठोर हो सकता है, हृदय नहीं। अगर तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है तो तुम्हारा कठोर निर्णय भी किसी को भीतर से तोड़ेगा नहीं बल्कि सही दिशा दिखाएगा। कृष्ण यह भी कहते हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि विचार ही शब्द बनते हैं और शब्द ही कर्म बनते हैं। अगर मन में नकारात्मकता है तो बाहर अच्छाई का अभिनय भी
ज्यादा देर टिक नहीं पाता। इसलिए अच्छा इंसान बनने का अभ्यास भीतर से शुरू होता है। जब तुम किसी के बारे में बुरा सोचने से पहले रुक जाते हो, जब तुम किसी की असफलता पर मन ही मन प्रसन्न नहीं होते, जब तुम किसी की पीड़ा को देखकर उदासीन नहीं रहते, तभी तुम्हारे भीतर अच्छाई की जड़ें मजबूत होती हैं। कृष्ण कहते हैं कि अच्छाई कोई बड़ा कार्य नहीं, यह छोटे छोटे चुनावों का परिणाम है। जैसे सच बोलना जब झूठ आसान हो, शांत रहना जब क्रोध स्वाभाविक हो, और क्षमा करना जब बदला लेने का अवसर हो। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब अच्छाई का रास्ता कठिन लगेगा, जब लोग तुम्हारी सरलता का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, जब तुम्हारी सच्चाई को कमजोरी समझा जाएगा। ऐसे समय में कृष्ण का संदेश है कि रास्ता मत बदलो, क्योंकि अगर तुम अपनी अच्छाई छोड़ दोगे तो जीतने के बाद भी हार जाओगे। अच्छा इंसान वो है जो परिस्थितियों को अपने मूल्यों से बड़ा नहीं बनने देता। दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम अपने भीतर स्थिर रहोगे तो वही दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे प्रकाश को पहचान लेगी। कृष्ण कहते हैं कि अच्छाई का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन उसका प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है आज कोई तुम्हारी मदद को भूल जाए, लेकिन तुम्हारी करुणा कहीं ना कहीं किसी रूप में लौटकर तुम्हारे जीवन को स्पर्श करेगी। अच्छा इंसान बनने का एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वयं के साथ भी अच्छा होना। कई लोग दूसरों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन खुद के प्रति कठोर रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता, वह दूसरों को भी सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। स्वयं को स्वीकार करना, अपनी सीमाओं को समझना, अपनी गलतियों से सीखना भी अच्छाई का ही रूप है। जब तुम खुद को लगातार दोष देते रहते हो, तब तुम्हारे भीतर कटुता भरने लगती है, और वही कटुता अनजाने में दूसरों तक पहुंच जाती है। इसलिए अपने साथ भी करुणा रखो, खुद को भी वही समझ दो जो तुम दूसरों को देते हो। कृष्ण यह भी बताते हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए धैर्य अत्यंत आवश्यक है। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रखती है। जब जीवन तुम्हें परखता है, जब परिणाम तुम्हारे अनुसार नहीं आते, तब धैर्य ही तुम्हें टूटने से बचाता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह आवेश में आकर ऐसा कुछ नहीं करता जिसका पश्चाताप उसे जीवन भर हो। अच्छा इंसान वह है जो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि उत्तरदायित्व के साथ उत्तर देता है। यही अंतर है सामान्य और श्रेष्ठ मनुष्य में। कृष्ण कहते हैं कि अच्छा इंसान बनने का अर्थ यह भी है कि तुम जीवन को केवल अपने दृष्टिकोण से न देखो। हर व्यक्ति एक अलग संघर्ष से गुजर रहा है। हर चेहरे के पीछे एक कहानी है जिसे तुम नहीं जानते। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तब तुम्हारा हृदय कठोर नहीं रहता। तब तुम निर्णय देने से पहले समझने का प्रयास करते हो। यही समझ समाज को सुंदर बनाती है। अच्छा इंसान बनने का अर्थ यह नहीं कि तुम हर किसी से सहमत हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम असहमति में भी सम्मान बनाए रखो। जीवन में जब तुम अच्छाई को चुनते हो, तब कई बार तुम्हें अकेलापन भी महसूस हो सकता है, क्योंकि सही रास्ते पर चलने वालों की संख्या हमेशा कम होती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन और गलत संगति में रहना, इन दोनों में अकेलापन बेहतर है, क्योंकि अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ता है और गलत संगति तुम्हें खुद से दूर कर देती है। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों के साथ अकेला खड़ा रह सकता है, वही वास्तव में मजबूत होता है। अच्छा इंसान बनने का अंतिम सार कृष्ण यही बताते हैं कि अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो। जब तुम यह सोचकर अच्छा करते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम्हारी अच्छाई सीमित हो जाती है। लेकिन जब तुम यह सोचकर अच्छा करते हो कि यह मेरा धर्म है, यह मेरा कर्तव्य है, तब तुम्हारी अच्छाई शुद्ध हो जाती है। ऐसे कर्म में न अहंकार होता है, न अपेक्षा, न थकान। यही निष्काम भाव मनुष्य को भीतर से हल्का और बाहर से उज्ज्वल बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि अच्छा इंसान बनने की कोई परिभाषा नहीं, यह एक सतत प्रयास है। हर दिन खुद से यह प्रश्न पूछो कि क्या आज मैंने किसी का बोझ हल्का किया? क्या आज मैंने किसी को बिना कारण चोट तो नहीं पहुंचाई? क्या आज मैंने अपने मन को थोड़ा और शांत किया? अगर उत्तर हां के करीब है, तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में चल रहे हो।
और अगर उत्तर नहीं है तो भी निराश मत होना, क्योंकि अच्छा इंसान वही है जो हर दिन फिर से प्रयास करता है। यही जीवन का सार है, यही कृष्ण का संदेश है। कृष्ण आगे कहते हैं कि अच्छा इंसान बनने की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह अपने भीतर उठने वाले क्रोध को पहचान ले और उसे दिशा दे, क्योंकि क्रोध स्वयं में बुरा नहीं है। बुरा तब बनता है जब वह विवेक को ढक लेता है। जब इंसान अपने क्रोध को समझना सीख लेता है, तब वही ऊर्जा उसे अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की शक्ति देती है, उसे कमजोर की रक्षा करने का साहस देती है और उसे स्वयं के भीतर अनुशासन जगाने में सहायता करती है। लेकिन जो व्यक्ति क्रोध में बह जाता है, वह न खुद को समझ पाता है न दूसरों को। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अच्छा इंसान वह है जो अपने भावों का स्वामी बनता है, उनका दास नहीं। भाव आएंगे जाएंगे, लेकिन जो मन स्थिर है वही सही निर्णय ले पाएगा, और सही निर्णय ही अच्छे चरित्र की नींव होते हैं। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए लोभ से दूरी बनानी आवश्यक है, क्योंकि लोभ वह आग है जो कभी नहीं बुझती। जितना उसे दिया जाए वह उतनी ही बढ़ती जाती है। लोभ इंसान को धीरे धीरे अंधा कर देता है और उसे यह विश्वास दिला देता है कि सब कुछ पाने के बाद ही शांति मिलेगी। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि शांति पाने के बाद ही इंसान सही अर्थों में सब कुछ पाता है। जो व्यक्ति सीमाओं को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में समृद्ध होता है। अच्छा इंसान वह है जो जरूरत और लालच के बीच का अंतर समझता है, जो अपने हिस्से से संतुष्ट रहना सीखता है और दूसरों के हिस्से पर नजर नहीं रखता। जीवन में सच्ची अच्छाई तब प्रकट होती है जब कोई देख न रहा हो, जब कोई प्रशंसा की संभावना न हो, तब भी जो सही करता है वही वास्तव में अच्छा इंसान है। कृष्ण कहते हैं कि दिखावे की अच्छाई बहुत शोर करती है लेकिन टिकती नहीं, जबकि मौन में की गई भलाई बहुत दूर तक असर छोड़ती है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हो, जब तुम बिना पहचान की इच्छा के किसी के आंसू पोंछते हो, तब तुम्हारा कर्म ब्रह्मांड में एक सकारात्मक कंपन छोड़ता है, जो समय आने पर तुम्हारे जीवन में भी शांति और संतुलन बनकर लौटता है। अच्छा इंसान बनने का एक गहरा सूत्र यह भी है कि तुम दूसरों की सफलता से जलो नहीं, बल्कि उससे प्रेरणा लो। जलन मन को संकुचित करती है और प्रेरणा मन को विस्तृत करती है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए अपने शब्दों की मर्यादा समझना बहुत आवश्यक है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है, वे किसी को जीवन भर के लिए जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। कई बार एक कठोर वाक्य वर्षों की साधना को नष्ट कर देता है और एक स्नेह भरा वाक्य वर्षों का बोझ हल्का कर देता है। इसलिए अच्छा इंसान वह है जो बोलने से पहले सोचता है और चुप रहने की शक्ति भी रखता है। मौन कई बार सबसे करुणामय उत्तर होता है। जीवन में जब तुम अच्छाई के मार्ग पर चलते हो, तब तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर किसी को बदलना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि बीज बोना तुम्हारा काम है, फल कब लगेगा यह प्रकृति तय करेगी। तुम सही उदाहरण बनो, सही आचरण रखो, लेकिन यह अपेक्षा मत करो कि हर व्यक्ति तुरंत तुम्हारी तरह हो जाए। अपेक्षा से जन्मा हुआ दुख अच्छाई को भी बोझ बना देता है। इसलिए अच्छा इंसान वह है जो अपने धर्म पर चलता है, लेकिन दूसरों की गति का सम्मान करता है। कृष्ण आगे बताते हैं कि क्षमा अच्छा इंसान बनने का सबसे ऊंचा शिखर है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम अन्याय को स्वीकार कर लो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपने हृदय को विष से मुक्त कर लो। जब तुम किसी को माफ करते हो, तब तुम उसे नहीं, खुद को मुक्त करते हो। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है, उसका मन हल्का हो जाता है और हल्का मन ही सच्चे आनंद को महसूस कर सकता है। प्रतिशोध मन को जकड़ता है और क्षमा आत्मा को खोल देती है। अच्छा इंसान बनने का एक और गूढ़ रहस्य यह है कि तुम समय की कद्र करना सीखो। समय केवल घड़ी की सुइयों में नहीं चलता, समय तुम्हारे हर निर्णय में बहता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, वह जीवन का सम्मान करता है।
कृष्ण कहते हैं कि समय को व्यर्थ गंवाना स्वयं के जीवन के प्रति अनादर है। अच्छा इंसान वह है जो अपने समय का उपयोग स्वयं को बेहतर बनाने में करता है और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश जोड़ने का प्रयास करता है। अंततः कृष्ण कहते हैं कि अच्छा इंसान बनने का मूल मंत्र है निरंतर जागरूक रहना। जागरूक अपने विचारों के प्रति, अपने शब्दों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति। जब तुम सजग होकर जीते हो तब तुम अनजाने में किसी को चोट नहीं पहुंचाते, और अगर कभी चूक हो भी जाए तो उसे सुधारने का साहस रखते हो। यही साहस, यही ईमानदारी, यही निरंतर प्रयास मनुष्य को साधारण से श्रेष्ठ बनाता है। जीवन में पूर्णता संभव नहीं, लेकिन प्रगति संभव है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, हर दिन थोड़ा अधिक समझदार बनना, हर दिन थोड़ा अधिक करुणामय बनना ही कृष्ण के अनुसार अच्छा इंसान बनने की सच्ची साधना है। जो इस साधना को अपनाता है उसका जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है, और बिना बोले भी वह संसार को यह सिखा देता है कि सच्ची महानता ऊंचे पद में नहीं बल्कि ऊंचे चरित्र में होती है। यही कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सार है। कृष्ण आगे यह भी कहते हैं कि अच्छा इंसान बनने की यात्रा कभी एक दिन में पूरी नहीं होती। यह एक निरंतर चलने वाली साधना है जिसमें हर दिन स्वयं को देखना पड़ता है, स्वयं से प्रश्न करना पड़ता है और स्वयं को सुधारने का साहस रखना पड़ता है। अच्छा इंसान वह नहीं जो कभी गलती न करे, बल्कि वह है जो गलती होने पर उसे स्वीकार करे, उससे सीखे और दोबारा उसी मार्ग पर न चले। जब इंसान अपने दोषों को देखने से भागता है तब उसका विकास रुक जाता है, लेकिन जब वह अपने भीतर झांकने का साहस करता है तब वही क्षण उसके भीतर परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मचिंतन वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपना वास्तविक स्वरूप देख सकता है, और जो स्वयं को पहचान लेता है वही संसार के साथ सही व्यवहार कर पाता है। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। ज्ञान हो, शक्ति हो, धन हो या सफलता, अगर उसके साथ विनम्रता न हो तो वह सब बोझ बन जाता है। विनम्र व्यक्ति सीखने के लिए हमेशा खुला रहता है। वह जानता है कि उसे अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अहंकार मनुष्य को अकेला कर देता है, जबकि विनम्रता उसे सबके साथ जोड़ देती है। अच्छा इंसान वह है जो अपने से छोटे का सम्मान करता है और अपने से बड़े से सीखने का भाव रखता है। कृष्ण कहते हैं कि जो झुकना जानता है वही वास्तव में ऊंचा उठता है। जीवन में अच्छाई तब और गहरी होती है जब उसमें धैर्य जुड़ जाता है। धैर्य के बिना किया गया कोई भी अच्छा कर्म अधूरा रह जाता है। कई बार हम सही रास्ते पर चल रहे होते हैं, लेकिन परिणाम देर से आते हैं और उसी प्रतीक्षा में मन टूटने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि धैर्य वह शक्ति है जो अच्छे इंसान को रास्ते से भटकने नहीं देती। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह यह समझता है कि हर बीज को फल बनने में समय लगता है। अच्छाई का फल भी समय मांगता है, लेकिन जब वह फलता है तो उसका स्वाद जीवन भर रहता है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए अपने मन को साफ रखना बहुत आवश्यक है। मन में द्वेष, ईर्ष्या, घृणा और कटुता जमा हो जाए तो बाहर की अच्छाई केवल दिखावा बनकर रह जाती है। इसलिए मन की सफाई उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर की। जब मन साफ होता है तब विचार शुद्ध होते हैं, शब्द मधुर होते हैं और कर्म सहज रूप से सही दिशा में बहने लगते हैं। अच्छा इंसान वह है जो दूसरों के प्रति बुरा सोचने से पहले अपने भीतर उठे उस विचार को पहचान ले और उसे प्रेम में बदलने का प्रयास करे। कृष्ण कहते हैं कि करुणा अच्छे इंसान की आत्मा है। करुणा केवल दुखी के लिए नहीं होती, करुणा उस व्यक्ति के लिए भी होती है जो स्वयं गलत रास्ते पर चल रहा है। जब हम किसी को गलत करते हुए देखते हैं तो क्रोध करना आसान होता है, लेकिन उसे समझना और सही दिशा दिखाना करुणा की पहचान है। अच्छा इंसान वह है जो यह जानता है कि हर गलत व्यवहार के पीछे कोई ना कोई पीड़ा छिपी होती है। जब हम उस पीड़ा को देखने लगते हैं तब हमारे भीतर से
कठोरता अपने आप पिघलने लगती है। कृष्ण आगे कहते हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए जीवन को केवल लेने की दृष्टि से मत देखो, देने की दृष्टि से देखो। जब तुम देते हो तब तुम खाली नहीं होते, बल्कि भीतर से और समृद्ध होते हो। देने में समय लगे, श्रम लगे या भावनाएं लगे, हर प्रकार का दान आत्मा को विशाल बनाता है। अच्छा इंसान वह है जो यह समझता है कि इस संसार से वह कुछ लेकर नहीं जाएगा, लेकिन जो वह दे गया वही उसकी पहचान बनेगा। यही कारण है कि प्रेम, सेवा और सत्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। कृष्ण यह कहते हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए स्वयं पर विश्वास रखना आवश्यक है। कई बार संसार तुम्हें कमजोर कहेगा, तुम्हारी अच्छाई को मूर्खता समझेगा, तुम्हारे धैर्य को कमजोरी कहेगा, लेकिन ऐसे समय में अपने भीतर की आवाज को मत दबाना। जो सही है उस पर टिके रहना ही असली शक्ति है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने धर्म पर अडिग रहता है, समय अंततः उसी के पक्ष में खड़ा होता है। इस प्रकार अच्छा इंसान बनना कोई बोझ नहीं, बल्कि जीवन को सुंदर बनाने की प्रक्रिया है। जब तुम अच्छाई को अपने जीवन का स्वभाव बना लेते हो, तब संघर्ष भी अर्थपूर्ण लगने लगते हैं और दुख भी तुम्हें तोड़ नहीं पाते। तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रकाश बन जाता है जो बिना शोर किए भी अंधकार को दूर कर देता है। यही कृष्ण का संदेश है कि अच्छे इंसान बनने की राह कठिन जरूर है, लेकिन यही राह मनुष्य को शांति, संतुलन और सच्चे आनंद तक ले जाती। कृष्ण आगे यह भी स्मरण कराते हैं कि अच्छा इंसान बनने का अर्थ यह नहीं है कि तुम स्वयं को भूल जाओ या अपनी सीमाओं को मिटा दो, बल्कि इसका अर्थ है अपने भीतर संतुलन स्थापित करना। जो व्यक्ति केवल दूसरों के लिए जीते जीते स्वयं को खो देता है, वह भीतर से थक जाता है, और जो केवल अपने लिए जीता है, वह भीतर से सूखा रह जाता है। अच्छा इंसान वही है जो स्वयं का सम्मान करते हुए दूसरों का अभिमान रखे। कृष्ण कहते हैं कि आत्मसम्मान और परोपकार जब साथ चलते हैं तब जीवन में स्थिरता आती है। अपने मन की सुनना, अपनी थकान को समझना और आवश्यकता पड़ने पर विश्राम लेना भी अच्छाई का ही एक रूप है, क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं कर पाता वह दूसरों को सच्चा प्रेम नहीं दे सकता। कृष्ण यह भी बताते हैं कि अच्छा इंसान बनने की राह पर सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब तुम्हारे साथ अन्याय होता है। उस समय क्रोध, प्रतिशोध और कटुता मन में स्वाभाविक रूप से उठती है, लेकिन वहीं तुम्हारी चेतना की अग्नि परीक्षा होती है। अच्छा इंसान वह नहीं जो अन्याय को सहता रहे, बल्कि वह है जो अन्याय के सामने खड़ा तो होता है, लेकिन अपने भीतर की मानवता को नष्ट नहीं होने देता। कृष्ण कहते हैं कि धर्म का अर्थ कायरता नहीं है, धर्म का अर्थ है सत्य के लिए दृढ़ता और मन में करुणा का संतुलन। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो और फिर भी अपने मन को विष से भरने नहीं देते, तब तुम वास्तव में शक्तिशाली बनते हो। कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए शब्दों की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं जो सामने वाले के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं और मधुर शब्द टूटे हुए मन को भी जोड़ सकते हैं। अच्छा इंसान वह है जो बोलने से पहले सोचता है और यह समझता है कि उसका एक वाक्य किसी के पूरे दिन को बदल सकता है। मौन भी कई बार सबसे बड़ा उपदेश होता है। जब शब्द चोट पहुंचा सकते हों, तब मौन ही करुणा बन जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं कि जीवन में अच्छे इंसान की पहचान उसके अकेलेपन में होती है। जब कोई देखने वाला नहीं होता, जब प्रशंसा की कोई संभावना नहीं होती, तब भी जो सही कर्म करता है वही सच्चा अच्छा इंसान है। दिखावे की अच्छाई मंच पर चमकती है, लेकिन एकांत में बुझ जाती है, जबकि सच्ची अच्छाई बिना दर्शक के भी जीवित रहती है। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अंतरात्मा ही तुम्हारा सच्चा साक्षी है। यदि उसके सामने तुम शांत हो तो संसार की राय अपने आप छोटी हो जाती है। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि समय के साथ बदलना भी अच्छाई का हिस्सा है। जो व्यक्ति जिद में अटका रहता है वह अपने ही बनाए नियमों का कैदी बन जाता है। अच्छा इंसान वह है जो सीखने को तैयार रहता है, जो स्वीकार करता है कि परिस्थितियां बदलती हैं और उनके साथ दृष्टि को भी परिपक्व होना पड़ता है।
परिवर्तन से डरना मन को कठोर बनाता है, जबकि स्वीकार करना मन को विशाल करता है। कृष्ण कहते हैं कि जो जल की तरह बन जाता है वही हर पात्र में स्वयं को ढाल लेता है और फिर भी अपनी शुद्धता नहीं खोता। अंततः कृष्ण यह कहते हैं कि अच्छा इंसान बनने का सबसे सरल सूत्र है जागरूकता। जो व्यक्ति जागरूक होकर जीता है वह अपने विचारों, कर्मों, शब्दों और कर्मों के प्रति सजग रहता है। वह जानता है कि हर क्षण एक नया अवसर है सही बनने का, बेहतर बनने का। अतीत की गलतियों में डूबे रहना या भविष्य की चिंता में खो जाना मन को भटका देता है, लेकिन वर्तमान में सजग रहना ही जीवन को सुंदर बनाता है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हो तब तुम्हारी अच्छाई स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगती है। कृष्ण का यह संदेश हमें यही सिखाता है कि अच्छा इंसान बनना कोई बोझिल आदर्श नहीं बल्कि एक सहज प्रवाह है। जैसे जैसे तुम स्वयं को समझते जाते हो वैसे वैसे तुम्हारे भीतर से कठोरता कम होती जाती है और संवेदना गहरी होती जाती है। जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आती है। यदि तुम इस सत्य को समझ लो तो हर अनुभव तुम्हें और अधिक मानवीय बना देगा। यही कृष्ण का मार्ग है, यही जीवन का सार है और यही वह प्रकाश है जो एक इंसान को सच में अच्छा इंसान बनाता है।